जमना फेंक दे। वो पवन सिंह चाहता था अपनी बहन को, भाभी को कटवाने के लिए ये, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया कि तुम रंडी के खानदान से हो, तुम रंडी आदमी हमारे घर पे नहीं रह सकते। नाले में रहता है, नाले से निकल जाता है रोड पे, फिर आ जाएगा कैमरे लेके, आपके लिए पवन सिंह ने तो आके हमारे घर पे, पवन सिंह ने तो हमारी माँ चोद दिया। हाजी तो क्या हाल है, नमस्ते प्रणाम सलाम। वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखोगे तभी मजा आएगा, और वीडियो को जरूर पूरा देखना और शेयर करना गर्दा उड़ा के। ये हैं हमारे जितने भी मीडिया वाले होते हैं उसका ये साला साहब, हमारा भी साला है, हम भी उसी लाइन से आते हैं। ये साले साहब इतना अति कर दिया कि मैं सोचा जो साले साहब का जब तक हम इसकी बहन को अच्छे से नहीं लेंगे ना तो ये फिर मामा नहीं बन पाएगा, इसीलिए अच्छे से लेने के लिए आ गए। तो इस साले साहब का चैनल का नाम है, चैनल का नाम भी है मीडिया वाले के सार। अबे साले तभी गजब बेइज्जती है। नहीं, एक्सपोज मादरचोद, अरे कहना क्या चाहते हो करके कुछ अपना नाम रखा है अपने चैनल का। इस भोंसरी वाले ने रखा है मीड एक्सपोज करने वाला। तो इस चूतिए गधे के कुत्ते को हम ये कहेंगे, पहले अपनी बहन का जाके एक्सपोज करके बताओ कि तुम अपनी बहन के बारे में क्या हो। इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, इसका दो बहन है। पहला बहन से पवन सिंह जो छोटा भाई है ऋतिक सिंह, वो इसकी बहन को लेके भग गया था, कुछ दिन रखा, 2 बच्चे हुए, फिर गांड पे लात मार के भगा दिया। फिर दूसरी बहन जो छोटी बची, ऋतिक से मैं बात किया कि यार हमें हमारा भी शादी उदी करवा दो कहीं से, नहीं तो गर्लफ्रेंड ही बना दो। तो बोली एक साली है, बहुत ही अच्छी है, सेक्सी है, रंडी है, उससे आप जाके प्यार कर लो। मैं फिर गया, उसको लेके आ गया, मैं भी कुछ दिन रखा, फिर उसको जाकर मैं कोठे पे रख दिया। दिल्ली में भी जीवी रोड पे है इसकी छोटी वाली बहन। दूसरी बात है ये बता दे, इसका शकल आप लोग देखे होंगे, देखे तो आपको ऐसा लगा होगा ये कोई पागल कुत्ता, जेल से पागल कुत्ता भग गया है, लेकिन ना मेरे भाई, ये पागल कुत्ता नहीं है। ये गटर होता है ना जो शहर से में आप देखते होंगे, गटर जो आदमी शहर में, देखो गाँव में क्या होता है, हल लेता है आदमी जाके खेत में, लेकिन शहर में आप खेत में नहीं हग सकते, वो लेटरिन बाथरूम में हगना पड़ता है, वो जाके गटर में जाके जमा होता है और वो गटर साफ करना पड़ता है। तो एक बार ना साफ करने वाला आया था हमारे यहाँ पे ना, गटर साफ करने वाले बहुत आदमी घूमते रहते हैं जो थोड़ा उस टाइप के इंसान होते हैं, वो साफ कर रहा था और इसके अंदर ये मिल गया, पता नहीं कौन से कीड़े में कीड़ा पैदा किया। गटर जब निकला तो इसका शकल मुँह ऐसा हो गया, क्योंकि कई साल तक गटर के अंदर रहा, सब आदमी के हगनी पोटी मिल के तब जाके ये वहाँ से उत्पाद हुआ सब जाति से। फिर ये भोसरी वाले क्या बन जाता है, आके किसी जाति से, जाति बिरादरी के बारे में बात करता है, अपने आप को ये मीडिया कहते हैं। ऐसे मीडिया वाले को जो मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, ऐसा कौन सी गाली से इसको स्वागत किया जाए, कोई गाली भी नहीं बचा हुआ है, उस हाई लेवल का ये मादरचोद है। जो ये भोसरी वाले जाति बिरादरी वाली बात करता रहेगा और बोलेगा जो अरे जाति बिरादरी करते हैं पवन सिंह। अरे सरऊ हमारा साले साहब, तुम एक बात बताओ, तुम जिस जीजा जी की बात कर रहे हो, जो इससे बात करके हमको सही लगा, वो जीजा जी का काम यही है कि अगर कोई आदमी एक जाति को छोड़ के, चाहे वो पंडित हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, हरिजन हो, XYZ राजपूत हो, कोई भी जाति हो, तुम अगर किसी और जाति को गाली देते हो या फिर तुम खास करके पवन सिंह के विरोध में वीडियो बनाते हो, गाली देते हो, तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए, जिससे तुम वीडियो कॉलिंग करके बात करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने पेज पर डाले हो, को सुनता हूँ मैं, और आप बहुत प्यारे बोलते हैं और आपकी शब्दों में बीट होता है, लॉजिक होता है, और समझाने का तौर तरीका आपका बहुत लाजवाब। सबसे पहले वही वहां से आते हैं, उसको उकसाता है, जियो मेरे सर तुमने तो तीर लगा दिया, लेकिन जब गांड में जाएगा नारे भोसरी वाला, कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा। और तुम अपने आप को मीडिया वाले समझते हो, मीडिया के बारे में तुम्हें एम के बारे में बता दे मेरे को भोसरी वाला, होता क्या है, ना बोलने आता है, मुंह लगता है मेरा तुमसे सुंदर, ना बनावटी जो दिखने में मेरा वो है, बहुत सुंदर लगता है, उसको मैं बना के रखता हूं। तुमसे अगर दोनों साइड में अगर मैं इसका और तुम्हारा फोटो रख दूं तो सबसे ज्यादा इसको वोट मिलेगा। लेकिन तुम कौन सा भोसरी वाले का औलाद आ गए हो, बोलते हो जाति बिरादरी करता है और चोली पे गाना गाता है। ये गाना देख रहे भोसरी वाला, निहुरा के डाल, तुम्हारी बहन को निहुरा के डालेगा, तब तुम्हारी माँ चुद गई थी, तू क्यों नहीं बोला था भोसरी वाला। दूसरी बात है, और ये मादरचोद बोलता है कि पवन सिंह ने अपने पता नहीं वो भौजी के चाटला जो गाना आया था वो किया है, लेकिन नहीं, वो सच्चाई नहीं है, ये अश्लीलता की बात नहीं कर रहा है। पवन सिंह ने, ऋतिक सिंह जो उसको बहन को लेकर आया था, पवन सिंह ने मना कर दिया कि नहीं भाई इसकी बहन को मत रखो, रंडी खानदान से है, इसको भगा दो।
तो इसीलिए सोचा बहन हमारी बहन को तो कोई नहीं चाट रहा है ना काट रहा है, तो भाई किसी को तो बोले ना। इसको पवन सिंह इसलिए चीर हो गया क्योंकि पवन सिंह चाहता था अपनी बहन को भाभी को कटवाने के लिए ये, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया कि तुम रंडी के खानदान से हो, तुम रंडी आदमी हमारे घर पे नहीं रह सकते। दूसरी बातें मुंह लगेगा, मैं बता ही दिया उसके तरह, कहीं भी नहर पे खड़ा हो जाए, गली के नाले में रहता है, नाले से निकल जाता है रोड पे, फिर आ जाएगा कैमरे लेके, आपके लिए पवन सिंह ने तो आके हमारे घर पे, पवन सिंह ने तो हमारी माँ चोद दिया, बस ये बना के डाल देगा। अरे भोसड़ी वाले क्यों बताते हो सबको कि हम तुम्हारी माँ रेप कर दिया पवन सिंह ने? कुछ तो इज्जत अपने घर में रखो। लेकिन नहीं, ये भोसड़ी वाले ने तो और उसमें कमेंट क्या आएगा, ओ हो सब आदमी जो एक कोई जो बिल्कुल जिसका दिमाग सच में यहाँ नहीं है, वहां है दिमाग, जो गांव में भैंस चलाता रहता है कंधे पे लाठी लेके, वो आएगा कमेंट करने के लिए उसके वीडियो पे। अरे मेरे भाई जियो शेर, अरे शेर की जब एक बार गांड में जाएगा ना तो शेर कुत्ता भी नहीं पूछेगा। फिर से कोई इसलिए बोल रहा हूं ना, भोसड़ी वाले मीडिया वाले के मतलब पहले जाकर समझो, पूछो। तुम्हारे जैसे ऐसे ही कारण, तुम्हारे जैसे जैसे जो मादरचोद हमारे बिहार में है, इसीलिए बिहार को बाहर देश में स्टेट पिछड़ा स्टेट कहा जाता है, जंगल राज कहा जाता है। तुम्हारे जैसे जैसे दोगले इंसान जो पैदा हो जाता है हमारे बिहार में, तुम्हारे जैसे जैसे कीड़े और सुअर कुत्ता और मादरचोद जो है ना, वो अगर मर जाए हमारे बिहार से, तुम्हारा बिहार बहुत जल्दी बहुत तरक्की कर जाएगा। लेकिन मादरचोद हो तुम्हारे जैसे जो हमारे बिहार को पीछे कर रखे हो और बनते हो अपने आप को एक 300 का माइक ले लेते हो, तो भोसड़ी वाले समझते हो अपने आप को मीडिया वाले। रे मीडिया वाले का मतलब तुम्हें पता है रे भोसड़ी वाला, तुम जो दूसरे को गाली देते रहते हो और जाति बिरादरी जो बात बोलते हो कि हम ये जाति है तो तू ये जाति है, तो मेरा झाट उखाड़ लगा मादरचोद, कर ले मेरा क्या करेगा भोसड़ी के। मीडिया वाले का मतलब होता है भोसड़ी के साफ दिखाना, सच्चाई दिखाना। सबका 5 उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन बराबर करके दिखाना। लेकिन तुम तो हो भोसड़ी वाले का औलाद, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हो। और इसको वीडियो कॉलिंग पे करता है इनके जीजाजी है, वीडियो कॉलिंग पे इसके जीजाजी क्या बोल रहे हैं। और ये भाई साहब आपका जो लाइन होता है ना बोलने का, आपका जो बोलने का तरीका होता है, आप जो बोलते हो ना, उससे तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि वो ये करता ही है। तुम एक जाति को छोड़ के इस धरती पे जितना जाति है, सब जाति से इस भोसड़ी वाले को और इसके जीजा को चिर है। अगर तुम किसी पंडित हो, राजपूत हो, भूमियार हो, कोयरी हो, चमरान हो, हरिजन हो, किसी को तुम गाली दो, गाली दे के वीडियो बनाओ। और खास करके अगर पवन सिंह के बारे में अगर तुम गाली देते हो, विरोध करते हो, तो इसके जीजाजी जो ये जो सफेद बाल वाले जीजाजी बन के आ जाते हैं, वो सबसे पहले आएगा उसको सपोर्ट करने के लिए। बार मेरा शेर तूने तो लठ गाड़ दिया। अरे भोसड़ी वालों, इसीलिए बिहार पीछे है और मर जाओगे तुम सब भोसड़ी वाले जाति बिरादरी करके। अगर बिहार ऊपर चला जाए, तुम सब ऐसे ही जिंदगी भर दूसरे शहर में जाओगे, अपनी गांड घिसा के पैसे कमाओगे, आके जब घर आओगे फिर 2 रुपए खत्म हो जाएगा, फिर जाओगे वहीं पे गांड घिसने के लिए। कभी तरक्की बिहार स्टेट नहीं कर सकता जब तक ऐसे ऐसे पब्लिक और ऐसे ऐसे ये भोसड़ी वाले अपने आप को मीडिया वाले बोलता है, जिसको एम के बारे में नहीं पता, मीडिया वाले के बारे में नहीं पता कि मीडिया वाले के काम क्या होता है, मीडिया वाले के अंदर पावर क्या होता है। वो भोसड़ी वाले ऐसे ही कुत्ते वाले नफरत वाली बातें फैलाते रहेगा सोशल मीडिया पे, और भोसड़ी वाले बिहार सबसे पीछे चलता जाएगा। बाहर कभी गए हैं भोसड़ी वाले तुम बिहार से? कभी बिहार से बाहर निकल। एक मनीष कश्यप भी पत्रकार है, वो भी खैर कभी कभार करता है दोगलीपना, लेकिन तुम तो मादरचोद हद कर दियो रे भोसड़ी वाला। तुम अपने आप को मीडिया वाले बोलते हो, तुम्हें कुछ पता है मीडिया वाले की तरह? और है अगर तू एक बाप का औलाद, एक ही बाप तेरा है, अगर औलाद है तो कर भोसड़ी वाला मुझे रिप्लाई। अब फिर दूसरे बार ना ऐसा रिप्लाई तेरे को दिया भोसड़ी को, या तो औकात पे आ जाएगा या तेरे को मिर्ची ना लग जाए, फिर बताना। अब फिर तो अपना जीजा या बाप जो भी होगा ना, उसका सपोर्ट ले लेना। सोशल मीडिया पे तुम्हारे ऐसे कुत्ते गली के कीड़े नाली के गंद फैला रखे हो। जाति बिरादरी स्टेट हमारा ये जिला बाप का है, ये तुम्हारा बाप का जिला है भोसड़ी वाले। कल पैदा हुए हो, अपने आप को मीडिया वाले समझते हो। मीडिया बारे में कुछ पता है? पहले पता करो अपने बाप से जाके, या मीडिया के बारे में कुछ जाकर पढ़ाई लिखाई करो, तब मीडिया वाले बनोगे। लेकिन तुम्हारे जैसे चूतिया बिहार में ही रहेगा और बिहार में ही गुंडागर्दी कर सकता है। बाहर निकल देख, बाहर निकलेगा ना भोसड़ी करे, तुम्हें बोलेगा बिहारी। बिहारी एक गाली वर्ड बना चुका है बाहर स्टेट में, दूसरे जगह पे जाओगे तो। लेकिन तुम भोसड़ी वाले कुएं का मेढक, कुएं में रहोगे और नाली में के पुल पे जाके वीडियो बनाओगे, फिर जाके वीडियो बनाकर नाली में गिर जाओगे। तुम्हारा यही औकात है। तुम अपनी माँ बहन करवाते रहोगे सोशल मीडिया पे, शकल जाके थोड़ा सा सेविंग करवा रहे भोसड़ी वाले, बाल बूल कटवा। अगर पैसा नहीं है तो मैं दूंगा, मैं पेटीएम कर दूंगा भोसड़ी के, मेरे को मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, पैसा मैं दे दूंगा। कम से कम इंसान बन के रहो भोसड़ी वालों। तुम्हारे चक्कर में पूरा बिहार हमारा पीछे जा चुका है भोसड़ी के। बाद बाकी अब इतना मैं इसको जब से इग्नोर कर रहा हूँ भोसड़ी वालों को। चलो काम है मीडिया वाले, काम है। अरे ये तो भोसड़ी वाले किसी एक जाति का ठेका लेके बैठ गया है।
हम जातीय भी राजनीति करेंगे। चुदवाओ वहां फिर भोसरी वाले आप लोग। मैं बहुत कंट्रोल किया इस भोसरी वाले के चक्कर में कि नहीं करें, नहीं उंगली करे, लेकिन ना, ये तो महा भोसरी वाला है। आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मूड मेरा बहुत चटक गया था, थोड़ा सा भड़ास निकला। देखते हैं भोसरी वाले गान में कितना पावर है, देता है कि नहीं रिप्लाई। नहीं देगा या देगा फिर तो बुग्गी बजाएंगे ही। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। रियल में ये मैं किसी चढ़ाए भागा बनी अपने मर्द से, देख रहे हो पसीना निकल गया ये भोसरी वाले को बोलने में ही। इसीलिए रे भोसरी के यहाँ होना चाहिए पावर, ए पे करने से कुछ नहीं होता रे चूतिया। खैर बाद बाकी आप लोग क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करूंगा वीडियो को आप लोग शेयर करोगे, नहीं करोगे तो आप भी अपना जाति अगर क्या बताए छोड़िए, आपको अगर जाति या अपने स्टेट के बारे में कुछ फर्क पड़ना है, करना चाहते हो, अभी के परवरिश आप हो तो कुछ करो, शेयर करो वीडियो को गर्दा उड़ा के। और अपने जाति के बारे में अगर आपको, हम तो भाई साहब सब जाति का मानते हैं। हम एक ये जानते हैं कि हम एक हिंदू हैं, हिंदू को सपोर्टर हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम बस एक जाति को नहीं मानते, लेकिन ये मादरचोद है कि एक जाति को बांट के रख दिया है ऐसे भोसरी वाला। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो भी मत कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा अपडेट, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।